उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ, उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ जो अपने पिताजी को कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे आप उस इंसान से पूछ रहे हो कि मेरे लिए क्या किया है। अरे कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हो कि उसने आपके लिए क्या किया है। तो दोस्तों, आप हमेशा देखा होगा, किसी न किसी को ऐसे देखा होगा जो हमेशा अपने पेरेंट्स पर जो है ब्लेम ढाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि आपने आज तक मेरे लाइफ में क्या किया है। अब आप सोचो कि जिस पिताजी ने आपको इस खूबसूरत सी दुनिया में लाया और लाने के बाद आपको बचपन से लेके 27-28 साल तक जी भर के आपको प्यार किया, अथाह प्यार किया, खुद नहीं खाया उन्होंने लेकिन आपको खिलाया है, खुद रोया है उन्होंने लेकिन आपको हंसाया है, भूखे सो गए वो लेकिन आपके खिलौने वो लाए हैं, फिर भी आप उनसे कहते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे याद रखना, इस संसार में पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। यदि पिता हैं तो दुनिया में सब कुछ संभव है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब पिताजी रहते थे ना, तो एक खिलौने मांगता था तो 10 खिलौने पिताजी दिलाते थे। और आज जब हम खुद कमाते हैं ना, तो अपने लिए एक पैंट शर्ट भी पहनने के लिए ना सोचते हैं, यार पैसे लग रहे हैं हमारे। और जब पिताजी कमाते थे तो पैंट शर्ट की लाइन लगी रहती थी। तो आप उस शख्स के बारे में आप पूछते हो, उस शख्स के बारे में कहते हो आप कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे जब छत पे धूप आती है, सर पे जब धूप आती है ना, तो पिताजी अपने कंधे पर जो है बैठा के आपको अपने गमछे से आपको उड़ा के रखते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरा, आँच नहीं आएगी जब तक हूँ मैं। और बेटे क्या करते हैं कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापी अवस्था में पिताजी को जो है वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अधिकतर ये होता है कि शादी के बाद ही बच्चे क्यों बदल जाते हैं, शादी से पहले क्यों नहीं बदलते हैं। भाई साहब, आप सभी को जो है जागने की ज़रूरत है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम अपने जीवन में सब कुछ करेंगे और वो चीज़ करेंगे जिसके लिए हमारे पिताजी का मान सम्मान और गर्व से उनका सर ऊंचा होगा, हम ऐसा कर्म करेंगे। ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि आप चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आप कितना भी क्यों ना नाम कमा लें, आपका नाम कभी नहीं होता है, आपके हमेशा पेरेंट्स का ही नाम होता है और हमेशा होता रहेगा। ज़िंदगी ये उन पहलुओं की उलझी हुई ताकत है जिसके रहने पर तो लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन जब नहीं होते हैं ना तो दिल में बहुत दर्द होता है और लगता है कि हमने कुछ खो दिया है, हमने कुछ पा लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, पिताजी से बढ़कर इस दुनिया में कोई आपका साथी नहीं होता, आपका दोस्त अच्छा नहीं होता। पिताजी कैसे दोस्त होते हैं, पिताजी कैसे आपको मंजिल के पाने के लिए तलब रहते हैं, हर चीज़ वो सपने पूरा करते हैं जिसके लिए आप बने होते हो, जिसके लिए आप सोचते हो। और आप उस शख्स के बारे में कहते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे कभी सोचना, कभी ट्रैफिक पे जाके देखना कि ऐसे हाथों में लेके जो है गुब्बारे खिलौने बेचा करते हैं कि कहीं शाम में 100 रुपया मिल जाएगी तो हमारे बच्चे भूखे हैं, हम उन्हें खिला पिला देंगे। और आप कहते हो कि जो है आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे देखना, कभी गांव में जाके पिताजी सुबह के 8 बजे जाते हैं और शाम के जो है 6 बजे आते हैं, पूरा दिन जो है गधी की तरह मेहनत करते हैं और आप कहते हो कि जो है आपने मेरे लिए क्या किया है। यही नहीं, किसी कारखाने में देखो, हमने देखा है अपनी इन आंखों से कि कोरा सा फेस होता है पिताजी का और काम करते करते पूरे शरीर पर जैसे कोयला ना पोत दिया जाए ऐसे हो जाता है। और आप उस शख्स से बात करते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया है। सोचना, कभी जब आप कभी पिताजी बनोगे तब आपको एहसास होगा कि सही कहते थे मेरे पिताजी। पिताजी जो हैं वो हमेशा रहेंगे, उनकी छवि को कोई खराब नहीं कर सकता, उनके किए हुए वरदानों को कोई खराब नहीं कर सकता। उन्होंने जो भी मेरे साथ किया है उसको हमेशा याद रखेंगे और हर जन्म में हम ऐसे ही पिता पाने की कामना करते हैं।
हमेशा हम चाहेंगे कि हमारे पिताजी इस जन्म में जो पिताजी हैं अगले जन्म में भी वही हमारे पिताजी होंगे, क्योंकि पिताजी बढ़ के कुछ नहीं होता। हमसे पूछो, आज नहीं है मेरे पिताजी, 13 साल हो गया, आज उनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। ईश्वर करे जहाँ रहे वो हमेशा खुशहाल रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं वादा करता हूँ कि पिताजी आपने जो हमारे साथ करके गए हैं उस चीज़ को मैं कभी भुला नहीं सकता, और आजीवन हम आपके ऋणी रहेंगे और आजीवन आपसे प्यार करते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।